साथियों, चलते चलते बाय फुस्टर में आप सभी का खैर मकदम है। जानते हैं कि हम एक नए टॉपिक और नए उन्वान के साथ कभी भी कहीं भी हाजिर होते हैं। आज हम चलते चलते याकूतपुरा मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा इमली बन याकूतपुरा में हाजिर हैं और आज माहिर कंप्यूटरियात यानी कि हज़रत मौलाना मुमताज़ अहमद नादिर सकाफ़ी से मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। ये कंप्यूटर की दुनिया के माहिर हैं। इन पेज, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग, इन सब में महारतें तामा रखते हैं। इनका एक्सपीरियंस कई सालों का अखबारात की दुनिया में रहा है। इन्होंने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से एमफिल और पीएचडी करने वालों की थीसिस भी लिखी है। तो साथ ही साथ उर्दू, अरबी और फारसी की जुमला कई किताबें इन्होंने तरतीब दी हैं, लिखी हैं और अपनी कंपोजिंग से खूबसूरत टाइटल बना करके अवाम और ख़वास के दरमियान पेश भी किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी के बारे में, कुछ कंप्यूटर के बारे में, कि उनका मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा, क्या क्या कर सकते हैं और रोज़गार किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। मुमताज़ साहब, आपका स्टूडियो में मेरे चैनल चलते चलते बाय फुस्टर में खैर मकदम है, स्वागत है। कंप्यूटर के बारे में बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं और जो सुनने हमारे देखने वाले हैं वो आपकी बातों से क्या क्या सीख सकते हैं, क्या बता सकते हैं और कंप्यूटर के ज़रिए वो क्या कमा सकते हैं, उनका फ्यूचर मुस्तकबिल क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स जो है कंप्यूटर सीखना चाहता है जी, तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हम कंप्यूटर किस तरह से सीखे और आज जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि 2004 में जब हम मदरसे में पढ़ रहे थे तो हमारे एक दोस्त थे, वो जो है हमें बताए कि आपको कंप्यूटर सीखना चाहिए, इंग्लिश सीखना चाहिए, ताकि फ्यूचर में चल कर के आप कोई भी काम कर सकते हैं और अच्छा कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारी स्टार्टिंग 2004 से है और हम जो है यूपी में कंप्यूटर सीखा करते थे जी। उसके बाद तालीम जारी रही। उसके बाद जब हैदराबाद आए तो इन पेज जो है सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिए। वहाँ पे जो है ना इन पेज कोर्स करें। कोर्स करने के बाद उसके इन पेज पे फिर काम करें और धीरे धीरे फिर जो है पेपर में भी काम करें। हैदराबाद में बड़े अखबारात में भी काम करें। उसमें एक नाम साफ़िया दक्कन का भी है। साफ़िया दक्कन जो जिसमें आपने काम किया, उसके बारे में चूँकि मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि अखबारात में कैसे काम करें, तो मैंने थ्योरी, आप प्रैक्टिकल बाज़ाब्ता कर चुके हैं, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालें कि साफ़िया दक्कन का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। जहाँ तक पेपर में काम करने का सवाल है तो सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस लेके जाना पड़ता है। अच्छा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीना आप जो है उर्दू में काम करें या इन पेज का काम किए, उसके बाद आप वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं जी। उसके लिए बाज़ाब्ता तौर से आपको 2-3 साल मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत आपको किस तरह से करनी चाहिए वो दरअसल ये है कि आप किसी भी छोटे पेपर में आप जो है पहले एक जॉब करें और वहाँ पर जो है आप जो है ना पेपर बनाने की प्रैक्टिस करें, वहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस करें। आपका हाथ भी फास्ट होना ज़रूरी है और आपको पेपर की जो डिज़ाइनिंग है और पेपर सेटिंग जो है वो सारी चीज़ें पहले से आपको आनी चाहिए। तब जा कर के आप पेपर की दुनिया में आ सकते हैं। जैसे बड़े पेपर जो है हैदराबाद में जो बड़े पेपर है, सियासत है, मुंसिफ है, एतमाद है, इन सब पेपर में जाके काम कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कोई शख्स जो है इन पेज सीखना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो कहीं भी इंस्टीट्यूट में जाके सीखे, इन पेज सीखे। उसके बाद जो है उसको कम से कम 6 महीना या साल भर जो है कहीं भी छोटे पेपर वगैरह में काम करना चाहिए। अच्छा। और उसको एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जब वो एक्सपीरियंस ले लें, उनको समझ में आ जाए कि हाँ मुझे बनाना आ गया, सेटिंग्स आ गई, मेरे टाइपिंग स्पीड अच्छी है, तो जा करके वो जो है बड़े पेपर में जाके अप्लाई करें। तो जहाँ पे वैकेंसीज हो, जहाँ पे जॉब के लिए जॉब खाली हो, वहाँ आप जा करके फिर काम कर सकते हैं। उसके बाद आपको फुल एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप जो है ना कहीं भी काम कर सकते, किसी तरह के भी आप जो है ना काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, अभी जो फिलहाल चल रहा है जी, जैसे कोरल ड्रॉ या फोटोशॉप, इसके बारे में बताएं कि इसके बारे में। अब जहाँ तक सवाल ये है कि अगर कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है जी
और वो चाहता है कि मैं कंप्यूटर की दुनिया में अपना एक मकाम बनाऊं, जी जी। कंप्यूटर की दुनिया में जाके जो है उससे मैं पैसे कमाऊं। अच्छा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो किसी एक शोबे को या किसी एक कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लें। जी जी। जैसे अगर किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग में दिलचस्पी है, अच्छा। किसी को कुछ डिजाइन बनाने में दिलचस्पी, किसी को बैनर पॉम्फलेट ये सब बनाने में अगर इंटरेस्ट है तो ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करें। अच्छा। उसमें सबसे बेस्ट जो है वो है कोरल ड्रॉ। अच्छा, कोरल ड्रॉ। उसको सीखने के बाद आदमी जो है आप अच्छी तरीके से और उस पर महारत हासिल करने के बाद आप कहीं भी जाके कंपनी वगैरह में या फिर लोकल सेक्टर वगैरह में जाके आप जॉब कर सकते हैं और अच्छी सैलरी भी आप कमा सकते हैं। अगर आप सैलरी की बात करेंगे कि आदमी कंप्यूटर सीखने के बाद या कितना कमा, शोभा यानी कोरल ड्रॉ सीखने के बाद आदमी कितना कमा सकता है। तो अगर लोकल आप शॉप में अगर आप काम करेंगे तो लगभग 10-15 हज़ार से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है। और अगर किसी कंपनी में काम करते हैं जैसे एयरटेल कंपनी या जियो कंपनी या इस तरह की जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, तो इसकी सैलरी जो है 40-50 हज़ार से स्टार्ट होकर के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक भी है। अच्छा। तो ये आप ऑफलाइन है, ये आप अपने टैलेंट को ऑफलाइन यूज कर सकते हैं और अगर इसको आप चाहें तो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। और आज के जो दौर में ऑनलाइन दोनों जगह पे काम होता है, लेकिन ऑनलाइन फील्ड जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा। तो आप अगर कोरल ड्रॉ सीखे हुए हैं या फोटोशॉप सीखे हुए या वीडियो एडिटिंग सीखे हुए या कंप्यूटर के किसी भी शोबे में कोई भी चीज आप सीखे हुए और उस पर आपको कमांड है और आप माहिर है तो आप ऑनलाइन फील्ड में भी काम कर सकते हैं। अच्छा। उसके तरीकेकार ये है कि बहुत से क्लाइंट जो है यूएस में, यूके में, लंदन में, अमेरिका में, हर जगह जो है ना लोग काम कराना चाहते हैं। अच्छा। और उन लोग ये चाहते हैं कि कम पैसे में काम हो। अच्छा। तो अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है अच्छा। या वीडियो एडिटिंग आती है या फोटोशॉप के माहिर हैं तो आप जो है ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, वहां जाकर के अपना पोर्टफोलियो बनाइए, वहां पे प्रोफाइल बनाइए, वहां पे आप अपना जो है ना बायोडाटा वगैरह डालिए। जैसे अगर आप मिसाल दें कि कौन कौन से जगहों पे, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप ये काम कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले फाइबर है, fiverr.com है। अच्छा। उसके बाद freelancer.com है। अच्छा। उसके बाद guru.com है। उसके बाद upwork.com है। अच्छा। ये ऐसी जगह पे है, ऐसी जगह है ऑनलाइन मुहैया कराते हैं। ये ऑनलाइन है कि क्लाइंट से आप काम लेंगे, आप घर बैठे काम करेंगे। आप जितना ज्यादा क्लाइंट आपके हाथ में आता है महीने में, आप उस तरह से काम करेंगे। तो इसमें क्या है कि आप महीने के 10,000, महीने के 20,000, महीने के 50,000, महीने के 1 लाख, महीने के 1.5 लाख, महीने के 2 लाख भी आप कमा सकते हैं। अच्छा। ये स्कोप है ऑनलाइन सेक्टर में। इसमें एक अहम बात है जो आपने कही कि चूंकि ये जो क्लाइंट है जो काम कराने वाले वो तो विदेश में रहते हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज बैरियर मतलब बीच में रुकावट आ सकती है क्या लैंग्वेज? जहाँ तक इंडिया में लैंग्वेज का जो सवाल है कि बहुत से ऐसे भी कंप्यूटर सीखे हुए हैं या ये सब चीजें एडिटिंग वगैरह का जो काम करते हैं उनको ज्यादा इंग्लिश नहीं आती तो वो जो है अब लैंग्वेज बात कैसा करेंगे। अगर यूएस का कोई क्लाइंट है तो उसके लिए ये है कि वो लोग भी इस बात को समझते हैं कि मुझे प्योर इंग्लिश नहीं बोलना है या प्योर इंग्लिश में बात नहीं करना। आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है कि आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं तो फिर डील हो जाती है वहाँ पे। आपको परफेक्ट इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, पूरे ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। आप अगर हल्की फल्की इंग्लिश भी बोल लेते हैं उनको समझा सकते हैं कि हाँ ये आपका काम है, हम आपका काम कर सकते हैं, आप मुझे अपना फाइल भेजिए। तो अगर इतना भी आप बात कर सकते हैं तो आप क्लाइंट से डील कर सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं। लैंग्वेज बैरियर पूरा नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए अगर आप जो है ना यूएस और यूके के क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है अगर आप चाहे तो ऑनलाइन फील्ड पे जैसा मैंने बताया कि अपवर्क है, फाइबर है, इस पे आप अपनी पूरी कंपनी भी बना सकते हैं। क्योंकि खुद काम करने के बाद जब आप खुद काम करेंगे आप जो है ना महीने में 2-4 काम करेंगे, उसके बाद आपका काम बढ़ते जाता। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, एक ऑफिस डाल करके कुछ लोगों को हायर कर सकते हैं और वो जो काम आ रहा वो काम आप उनको दे करके महीने के 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख भी कमा सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। एक आखिरी सवाल चलते चलते मैं कि क्योंकि आप मदरसा बैकग्राउंड से हैं और मदरसे में बैठे हुए तो मदरसा के स्टूडेंट्स के लिए आप पैगाम या उसको इस फील्ड में लाने के लिए तो आप अगर 1-2 मिनट में बताना चाहें तो
जल्दी से जी। जहाँ तक मदरसे के तालिब इल्मों का सवाल है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई मदरसा का तालिब इल्म अगर कंप्यूटर के फील्ड में आना चाहता है या वो सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसको जो है इनपेज सीखना चाहिए, क्योंकि उर्दू ज़बान में है तो हम जो है ना पहले इनपेज को सीखें जी और उसमें अपना कमांड हासिल करें। उसके बाद जब आदमी कंप्यूटर के अंदर फील्ड में आता है तो वो धीरे धीरे उनको हर चीज़ें समझ में आने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनपेज से शुरू करें, उसके बाद उस फील्ड में आकर के और अपनी मेहनत दिखाए और उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करता रहे, मेहनत करता रहे तो आगे और भी चल कर के कई भी स्कोप उसको मिल सकते हैं और कई फील्ड में अपना कदम जमा सकते हैं। दोस्तों, मुमताज़ साहब माहिर कंप्यूटरियात से हमने कंप्यूटर के बारे में जाना और अभी जो मौजूदा चल रहा है जैसे कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, उसके बाद इनपेज है और वीडियो एडिटिंग, फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ नए टॉपिक पर हम बातचीत करेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।